हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल आर एस एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं आनंद कुमार फिर से आप लोग के बीच आया हूँ लेक्चर लेकर। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग पढ़े थे पदार्थ के बारे में। जितने भी वस्तुएं होती हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, उसकी डिफिनेशन पढ़े थे। पदार्थ के गुण भी आप लोग को मैं बता दिया था कि पदार्थ जो है पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होती है, पदार्थ जो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसके लास्ट लेक्चर में इस सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज उसके आधारित मैं कुछ एक क्वेश्चन लेकर आप लोग के बीच में लाया हूँ, जो कि बहुत ही परीक्षा में पूछा जाता है क्लास 9th में। तो क्वेश्चन हमारा है, आप लोग के स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीन शॉट मार सकते हैं कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण अपेक्षित होता है। जब स्विमिंग पूल में गोताखोर होते हैं या तो जो स्विमिंगर होते हैं जो उसमें चलते हैं, आप लोग भी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो डुबकी उबकी लगाए होंगे, तो उसमें आप लोग तैरते होंगे। तो उसमें तैरने का जो है तो कैसे आदमी तैरते हैं, तो इसका एक उसी गुण में से हम लोग पढ़े थे। पदार्थ का जो गुण होता है उसी गुण में से एक गुण होता है कि आप लोग को मैं बताया था उसमें से एक गुण कि पदार्थ जो है उसमें पानी की कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। हम आप लोग को बताया था कि जल में रिक्त स्थान होता है। एक्सपेरिमेंट आपको लोग को मैं कहा था करने के लिए कि मान लीजिए चीनी है, वाटर है, उसमें आप लोग चीनी डाल दीजिए। तो चीनी जितना आप वाटर लिए रहेंगे या 100 ml लिए रहेंगे अगर वाटर, तो चीनी डालने के बाद उसमें रिक्त स्थान होता है तो उसमें घुल जाता है। जितना ऑलरेडी उसमें रहेगा उसमें उसके बाद भी घुलने के बाद भी उतना रहता है। तो इसी के कारण जो हमारा होता है कि पानी की कणों के बीच की दूरी जो होती है अपेक्षाकृत अधिक होती है, और जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इसका दूसरा सॉल्व है जल के बीच आकर्षण बल होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं ठोस द्रव गैस होता है, तो ठोस में जो आकर्षण बल कम होता है और द्रव में उसके अपेक्षाकृत अधिक होता है। गैस में जो होता है वो सबसे अधिक होता है। हमारा अगला टॉपिक है भार तथा द्रव्यमान, वेट एंड मास। इसके बारे में हम जानते हैं कि भार किसे कहते हैं और द्रव्यमान किसे कहते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे हम भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक मार्कर है, हम इसको छोड़ दे, इसको नीचे गिरा दें, या पृथ्वी जो है अपने को आकर्षित कर रही है, इस वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं, यानी वेट कहते हैं। इसका मान जो होता है पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। और द्रव्यमान हमारा होता है क्या, किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य के संपूर्ण परिमाण को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मान लीजिए हमारा ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम वेट कर रहे हैं, इसका द्रव्यमान माप रहे हैं, तो कितने ग्राम का है या कितने किलो का है, कोई भी वस्तु हम ले लेते हैं तो उसका जो होता है फिक्स रहता है, हमारा परिमाण उसका फिक्स रहता है, उसका द्रव्यमान जो है फिक्स रहता है कि कितना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसका जो मान होता है पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत रहता है, यानी हमारा बराबर रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान तथा भार में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट। इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे संबंध क्या होता है। किसी वस्तु के भार W वेट तथा द्रव्यमान मास के संबंध को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त करते हैं। समीकरण क्या होता है आइए हम आप लोग को बताते हैं। W इज इक्वल टू M इंटू जी। W हमारा वेट होता है, M हमारा द्रव्यमान होता है और G हमारा गुरुत्वाकर्षण होता है, जहाँ पर G का मान हमारा होता है कैपिटल G M अपान कैपिटल R स्क्वायर, जिसमें G का मान G गुरुत्वाकर्षण, नियतांक है, यह हमारा पृथ्वी पर लगने वाला द्रव्यमान है,
पृथ्वी पर लगने वाला मास, और आर स्क्वायर क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर लगने वाला जो होता है आर स्क्वायर पृथ्वी, आर बराबर हमारा होता है पृथ्वी के केंद्र से उस वस्तु की दूरी होती है। जी का मान हमारा Gm/r² होता है। कैपिटल जी का मान गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम बराबर पृथ्वी पर लगने वाला द्रव्यमान, r² पृथ्वी के केंद्र पर लगने वाले वस्तु की दूरी होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हमारा किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अब हमारे अंदर आती कैसे है? अगर हमारे अंदर ऊर्जा ना रहे तो हम किसी कार्य को कर नहीं सकते हैं। ऊर्जा हमारे अंदर जब रहती है तभी हम किसी कार्य को फिनिश कर सकते हैं, वरना हमारे शरीर के अंदर अगर ऊर्जा ना रहेगी तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, तभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। आपके अंदर ऊर्जा है तभी आप लोग वहाँ पर बैठकर स्टडी कर रहे हैं। अब ऊर्जा आती कहाँ से है? ऊर्जा जो भी हम खाए पिए रहते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फूड खाते हैं, जितने भी सामान खाते हैं, खाना खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, दूध पीते हैं, दाल खाते हैं, ये सब जो भी हम खाते पीते हैं, इन्हीं सब से हमारी क्या होती है? ऊर्जा बनती है। अब इन्हीं सब ऊर्जा बनती तब हम लोग कार्य कर सकते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होता है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका समीकरण क्या होता है? W = F × D। W हमारा क्या है? वर्क है, जिसको हम कार्य कहते हैं। F हमारा क्या है? फोर्स है, बल। D क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यानी विस्थापन है। किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की जो समीकरण है W = F × D है, जिसमें W वर्क है, कार्य है, F फोर्स बल है और D डिस्प्लेसमेंट है। चलिए, आशा करते हैं हमारा ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हमारा अगला टॉपिक हम आप लोग के बीच में लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर 2 है। इसके बाद हम आप लोग के लेक्चर 3 लाएंगे। आप लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 उसको देखिए, स्टडी करिए, और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। और हमारे इस RS एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद।